हेलो दोस्तों, AK स्टडी पॉइंट 2108 में आपका स्वागत है। आज मैं जी की जीएस के कुछ प्रश्नों की महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ, जो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आर्मी अग्निवीर जीडी में काफ़ी लाभकारी रहेगी। तो जैसा कि आपको ये पहला प्रश्न दिख रहा है, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? सभी लोग सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहते थे, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा नेताजी। ठीक इसी प्रकार से अगला यह प्रश्न है, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो अर्थात सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है यह, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है? यह सुभाष चंद्र बोस जी का ही नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी जी का नारा था, करो या मरो। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न ये है, कुंभलगढ़ किस राज्य में स्थित है? यह प्राचीन स्थित स्थान है, यह राजस्थान में स्थित है तथा राजस्थान में कालीबंगा भी स्थित है, जहाँ पर जो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ कांच की चूड़ियाँ तथा मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न यह है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? यह चौरी चौरा कांड है क्या? चौरी चौरा नामक स्थान पर भारतीयों ने चौरी चौरा नामक स्थान पर भारतीयों ने जो ब्रिटिश सैनिकों की जो वो चौकी थी, जिसमें 22 ब्रिटिश पुलिसकर्मी मौजूद थे, तो भारतीयों ने चौरी चौरा नामक एक जो अभी इस समय जिला है उसमें आग लगा दी थी तथा जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। यह घटना 1922 में हुई थी, जिसे चौरी चौरा कांड नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उधम सिंह ने डायर को किस वर्ष मारा था? सन 14 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर ने जो आदेश दिया था, जिसके आदेशानुसार नरसंहार हुआ था भारतीयों का, जिसको ध्यान में धरते हुए उधम सिंह ने सन 1940 ईस्वी में जनरल डायर को गोली से मार दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1940। अगला प्रश्न है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? तो नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को दी हुई थी, जो नरसंहार देखने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? यह तो आपको भली भांति ही पता होगा कि आगरा में ताजमहल है तथा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? यह प्राचीन मूर्ति है जो हड़प्पा की खुदाई में निकली हुई थी। नटराज हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुई थी और रंगपुर से, और ये मोहनजोदड़ो को मैं मृतकों का टीला भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यही आने वाला है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला भी कहते हैं मोहनजोदड़ो को। इसका अगला प्रश्न हो जाएगा, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहते हैं? प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहते हैं? पुरा पाषाण काल कहते हैं, उस नव पाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं, अब वर्तमान पाषाण काल कहते हैं, वर्तमान काल। तो इतिहास के जो प्रारंभ में काल हुआ था उसे पुरा पाषाण काल कहते हैं। इस काल में सभी औजार पत्थरों के हुआ करते थे। ठीक है,
उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन, जहाँ पर अन्न रखा जाता था, जिसे में अन्नागार कहते हैं, यह मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। उसके बाद था विशाल स्नानागार। ठीक है, उसके बाद विशाल स्नानागार। सर्वप्रथम है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन, तो वो होगा अन्नागार। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो आपको पता होना चाहिए, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है, अर्थात यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बोधगया में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, या सारनाथ में दिया था, या कुशीनगर में दिया था। देखो, बोधगया में तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, उसके बाद आएगा अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पहले नंबर का वेद है ऋग्वेद, जिसमें आयुर्वेद के बारे में भी बताया जाता है। और अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण अनुष्ठानों को बताया जाता है। अथर्ववेद होता है जादू टोना वशीकरण के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है। तो भगवान महावीर का मूल नाम ऑप्शन में दिख रहा है, आनंद है, कि सिद्धार्थ है, कि महावीर है, कि पारसनाथ है। तो आपको पता होना चाहिए, भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ठीक है, जिन्हें हम वर्धमान महावीर से जानते हैं, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी थे। ठीक है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान था। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था। ऋग्वेद से लिया था, या मुंडकोपनिषद से लिया था, भगवत गीता से लिया था, या मत्स्य पुराण से लिया था। तो सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, पहले ये समझिए। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है, सत्य की सदा विजय होती है। सत्य की सदा जीत होती है, विजय होती है। यह होता है सत्यमेव जयते का अर्थ। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया था। ये उपनिषद था जिसका नाम था मुंडकोप, अर्थात मुंडकोपनिषद से लिया गया था सत्यमेव जयते। यह काफ़ी बार पूछा गया परीक्षा में प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों को बताता है। अभी मैंने ऊपर बताया था अथर्ववेद, जो जादुई टोना वशीकरण आदि को बताता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये देखते हैं, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। तो महात्मा बुद्ध ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा